Hello everyone, welcome back to our Score Booster series. So as you know, हम ये Score Booster series इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि आपका बोर्ड्स में स्कोर 90 की जगह 95 प्लस हो जाए and you are able to score very decent and good marks according to you. So ये कोर्स हम ऑलरेडी बाकी सब्जेक्ट्स में कर चुके हैं. हिस्ट्री की बात करें, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम मैथ्स करेंगे. मैथ्स 5 मार्क्स में बहुत एक इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है. ठीक है, एक गलती की वजह से पूरा आपका मैथ क्या हो सकता है, नंबर भी खराब हो सकता है एंड कट भी सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो मैप आपको पता है जैसे दो टाइप्स के आता है, एक में आपको आइडेंटिफाई करना है प्लेसेस को और दूसरा आपको मार्क करना है. तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट प्लेसेस को देखने वाले हैं कि कौन सी जगह कहां पर है. तो ये हम सीरीज वाइज करेंगे, थीम 1 to थीम 3. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. अब चैप्टर 1 की बात करें, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. मैक्सिमम जितने भी मैप की जो साइज है वो इस चैप्टर से आती है, तो एक ना एक आप मान के चलिए कि इस चैप्टर से आएगा ही आएगा. अब इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करते हैं. कौन कौन सी? सबसे पहले हड़प्पा. हड़प्पा कहाँ है? यहाँ पे है. तो क्या है, आपको इंडिया में मिलेगा? नहीं, ये आपको कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान में मिलेगा. देन हरियाणा में आपको दो प्लेसेस है, बनावली एंड राखी घरी. ठीक है, थोड़ा लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे हरियाणा के, ये आपको बनावली मिल जाएगा और राखी घरी थोड़ा सा राइट साइड पे आ जाएगा. ठीक है, देन राजस्थान में आ जाता है कालीबंगन, तो बिल्कुल नॉर्थ मोस्ट में आ जाता है आपको कालीबंगन. ठीक है, अगेन मोहनजोदारो आपको पाकिस्तान में है, उसके नीचे आ जाता है कोटदीजी. देन कोटदीजी के नीचे आ जाता है चारूदारो. तो ये तीनों साइट्स इंपॉर्टेंट है. हड़प्पा, मोहनजोदारो इंपॉर्टेंट है. फिर एक लास्ट हो जाती है पाकिस्तान में बालाकोट, तो बालाकोट भी इंपॉर्टेंट आ जाता है. अब इसकी बात करें, गुजरात में 3 साइट्स याद रखनी है आपको, नागेश्वर, लोथल और धोलावीरा. दिस इज योर धोलावीरा, नदन गुजरात. थोड़ा सा सेंट्रल में आ जाएगी तो ये लोथल मिल जाएगा आपको, ये आपका लोथल है और ये आपका नागेश्वर है. ठीक है, तो इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स क्या हैं, ये वाली साइट्स मिल जाती हैं, विच और हड़प्पन साइट्स. नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर जो किंग्स वाला चैप्टर है, उसमें से आपको महाजन पद के बारे में याद रखना है. कौन कौन सा महाजन पद की प्लेसेस कहां पर है. ठीक है, पाकिस्तान से शुरू करते हैं. अफगानिस्तान में गांधार, पाकिस्तान में तक्षशिला. सो अफगानिस्तान में गांधार, तो उसकी प्लेस आपको याद रखनी है ये रही. एंड तक्षशिला आपकी आ जाती है थोड़ा नदन पाकिस्तान. फिर उत्तराखंड में आपकी पांचाल, हरियाणा में आ जाता है आपका कुरु, दिस इज योर दिल्ली. उससे ऊपर, दिल्ली से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है आपका कुरु. देन यूपी में कोसाल, देन और नीचे आ जाएंगे वाराणसी, ये आपका मगध है, ये वज्जी है. ठीक है, ये उज्जैन है, ये अवंती है. ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए इंपॉर्टेंट महाजन. देखो सारे नहीं करने, जो इंपॉर्टेंट है वही हम इन सीरीज में करने वाले हैं. ठीक है, दिस इज योर पांचाल, कुरु, कोसाल, मगध, वाराणसी एंड ये आ जाता है आपका वज्जी. तो बिहार में 2 प्लेसेस है, मगध. मगध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगध को मार्क करने के लिए पूछ सकते हैं. उसकी कैपिटल पूछ सकते हैं, कैपिटल क्या है, ये राजगीर. तो मगध की ये पूरा आपका मगध था एम्पायर और उसकी कैपिटल ये राजगीर. ठीक है, बाद में कौन सी हुई थी, पाटलिपुत्र हो गई थी, जिसको हम प्रेजेंट डे पटना के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका अशोकन इंस्क्रिप्शन से. कुछ प्लेसेस आपको याद रखनी है और कुछ डायनेस्टीज भी याद रखनी है. जैसे ये हो जाता है आपके संगम डायनेस्टी. संगम डायनेस्टी के 3 किंगडम्स थे, चोला, चेरा, पांड्यास. तो चेराज आपको केरला साइड मिलेंगे, ये आपके चेराज है. पांड्यास आपको तमिलनाडु, सदर्न तमिलनाडु में मिलेगा और नदन तमिलनाडु में आपको चोला. तो ऐसे चोला, चेरा, पांड्यास. ठीक है, ये सीसीपी से याद रखना है, पहले चोलास, फिर चेरास, देन पांड्यास. ठीक है, तो ये हो गई आपकी संगम डायनेस्टी. सातवाहन एम्पायर आपको कहाँ मिलता है, कर्नाटक में मिलता है. ठीक है, शाक डायनेस्टी आपको गुजरात में मिलेगी. वाकाटकास आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी. ये रहा आपका सांची, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सांची आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा. ठीक है, थोड़ा सा ये जो लाइन दिख रही है मध्य प्रदेश, बिल्कुल पैरेलल चलेंगे और यहाँ पे रुक जाएंगे, ये आपका सांची. ठीक है, गुप्ताल डायनेस्टी आपको यूपी में मिलती है. उसके नीचे आ जाता है आपको कौशाम्बी. कौशाम्बी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट महाजन पद भी है. देन ये आ जाता है कनौज, दिस इज योर मेरठ, दिस इज योर मथुरा, दिस इज योर तुपारा और कुशाण हमें यहाँ मिलते हैं. ठीक है, तो हमने सिटीज में देख लिया, इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज भी क्या कर ली है, रिवाइज कर ली है. ठीक है, दोबारा देखते हैं. दिस इज योर कुशाण. कुशाण डायनेस्टी का स्प्रेड कहाँ हुआ था, आपके नॉर्थ वेस्टर्न में. तो कोई भी क्वेश्चन आता है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में कौन सा डायनेस्टी फ्लरिश हो रही थी, तो कुशाण.
यूपी में कौन सी थी? गुप्ता। शाक डायनेस्टी गुजरात में मिलेगी, वाकाटकास आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, सातवाहन डायनेस्टी कर्नाटक आंध्र प्रदेश में स्प्रेड हो गई थी, और संगम डायनेस्टी में सीसीपी चोलास, चेरास एंड पांड्यास। ठीक है, और चोलास की कैपिटल जो थी पुहार किंगडम, जो चेन्नई से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, एग्जैक्टली थोड़ा आगे पीछे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गुप्ता, गुप्ता अगर हम यहाँ पे लिख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर हमने यहाँ पे गुप्ता लिख दिया तो पूरा गलत हो जाएगा, ये नीचे लिख दिया तो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट राइट चलेगा, वो एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर पूरा ही ऑपोजिट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल कुशाण यहाँ की जगह में यहाँ कर दिया तो भाई वो पूरा ही गलत है। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे लिख दिया कुशाण डायनेस्टी तो वो फिर भी चल जाएगा, लेकिन अलग इस प्लेस पे कर रहे हो तो वो क्वेश्चन ही गलत है, आंसर ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स। सिमिलर है ये, गुप्ता ये हो गया, सातवाहन ये हो गया, पुहार ये हो गया, शाह कुछ एक्स्ट्रा। विदिशा याद रखिए, सांची के बिल्कुल राइट साइड में विदिशा है। ठीक है, मथुरा ये रहा, कनौज ये रहा। ठीक है, अब फोर्थ चैप्टर में से बात करेंगे। दिस चैप्टर रिलेट्स विद बुद्धा। मेजर बुद्धिस्ट साइट्स देखेंगे हम। बुद्धा से रिलेटेड जितनी भी प्लेसेस है वो देखेंगे, मेजर बुद्धिस्ट साइट्स। तो सबसे पहले आ जाता है आपका सांची। सांची क्या है? ये रहा बीच में, ये पैरेलल बनाते चलिए, ये आपका सांची है। फिर सांची से थोड़ा सा आप नॉर्थ वेस्ट साइड में चले, नॉर्थ ईस्ट साइड में चले जाएंगे तो ये आ जाता है आपका भरूच। तो दो प्लेसेस मध्य प्रदेश में है, सांची एंड भरूच। ठीक है, दिस इज योर शारावती, दिस इज लुम्बिनी। लुम्बिनी आल्सो इंपॉर्टेंट, इंडिया में मार्क मत कर लेना, इट इज इन नेपाल। नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे है ये वाली साइड। सो यूपी और नेपाल की जो बॉर्डर पे है वो होगा आपका। अगर आपने पूरा लुम्बिनी यहाँ मार्क कर लिया तो वो गलत है। तो लुम्बिनी कहाँ है आपका? इधर है। नेपाल में मार्क करना है, लेकिन थोड़ा सा बॉर्डर के क्लोज मार्क करना है। ठीक है, फिर बोध गया आपका बिहार में है। बोध गया कहाँ है आपका? बिहार में है, अंदर द बोडी 3, जब उन्हें साल्वेशन मिला था। ठीक है, देन यहाँ पे अमरावती। अमरावती इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है कि अमरावती का स्तूपा इतना फ्लरिश क्यों नहीं हुआ, सांची का कैसे टिक गया। ठीक है, देन नासिक और अजंता। अजंता नासिक आपको याद करना है, केव आर्किटेक्चर वाला लास्ट पोर्शन है चैप्टर का, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका फोर्थ चैप्टर है। तो ये थी आपकी थीम 1 वाले जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी। अब हम थीम 2 पे चलते हैं। विजयनगर वाले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो विजयनगर में आपको हम्पी याद रखना है, बीजापुर याद रखना है, दिस इज विजयनगर एम्पायर। हम्पी आपको याद रखना है, मैसूर याद रखना है, थांजावुर क्योंकि वो टेम्पल आर्किटेक्चर वाला पोर्शन आ जाता है। ठीक है, बिदार याद रखना है, बीजापुर याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्लेसेस आ जाती है। क्या करना है? मैसूर, विजयनगर, हम्पी, देन बीजापुर, बिदार एंड थांजावुर। ये सारी प्लेसेस आपको क्या करनी है? याद रखनी है। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका मेजर सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। इससे भी एक ना एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको दिल्ली याद रखना है। यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली तो इजी होता है मार्क करने के लिए। ठीक है, हरियाणा यूपी की जो बीच में छोटा सा है वो आपका दिल्ली है, तो आप न्यू दिल्ली मत लिखिए, आप दिल्ली लिखिएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज मेरठ। दिल्ली से थोड़ा ऊपर चले जाओ तो वो आपका मेरठ है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओ, मेरठ से नीचे एक स्लांट लाइन बनाएंगे, वो आ जाता है आपका अवध। देन दिस इज योर आगरा। आगरा, ये पूरा आगरा। देन आपका मध्य प्रदेश में आ जाता है ग्वालियर। ये आपका सांची हो जाता है, सांची से बिल्कुल ऊपर ये वाले पोर्शन में आ जाता है आपका ग्वालियर। ठीक है, देन कानपुर, लखनऊ बिल्कुल आसपास है, ऊपर लखनऊ है, नीचे कानपुर है। ठीक है, देन आजमगढ़ भी आपको यूपी में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? पूरा ईस्टर्न यूपी में मिल जाएगा। ठीक है, देन इधर से जो बनारस, वाराणसी। तो दो चैप्टर्स में हमें वाराणसी याद रखना है, थीम 1 और थीम 2 दोनों में हमें बनारस वाराणसी याद रखना है। ठीक है, इससे पूछे तो हमें बनारस लिखना है, उस वाले चैप्टर से पूछे तो हमें वाराणसी लिखना है। दिस इज योर कैलकाटा, बैरकपुर एंड दिस इज योर जबलपुर। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ रिबेलियन। ठीक है, अब देखेंगे इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट। गांधी जी वाले चैप्टर से क्वेश्चन मैप बना है। ठीक है, तो इन इंपॉर्टेंट प्लेसेस में क्या क्या याद रखना है? लाहौर,
पंजाब पाकिस्तान वाली बॉर्डर पे है ये, ठीक है, लाहौर। देन बिल्कुल लाहौर के बिल्कुल राइट साइड पे आ जाता है आपका अमृतसर। अमृतसर आपको याद रखना है। तो चौरी चौरा आपको याद रखना, चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया था, विड्रॉ कर दिया था, ठीक है। देन दिस इज योर चंपारण, फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी इन इंडिया, चंपारण सत्याग्रह इन द ईयर 1970। दिस इज योर बनारस। बनारस इस चैप्टर में क्यों इंपॉर्टेंट है, गांधी जी का फर्स्ट अपीयरेंस, पब्लिक अपीयरेंस कहाँ होता है आपका, बनारस में होता है, वाराणसी, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। चौरी चौरा बनारस। Then this is your Karachi, this is your Ahmedabad mills strike, this is your खेड़ा वाला सत्याग्रह, then बारडोली सत्याग्रह, then this is your दांडी मार्च, and this is your बॉम्बे, जहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट क्या हुई थी, लॉन्च हुई थी। So these are the important places. Fine, अब हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपके पास मैप होगा, मैप में आपको 3 प्लेसेस मार्क करनी है, ये आपकी मार्क करनी है, और इसको क्या करना है, ए और बी जो होगा उसको आइडेंटिफाई करना है। तो पहले क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट मार्क, पहले आप क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद मार्क करेंगे, ठीक है। तो पहले हम आइडेंटिफिकेशन चलते हैं। ऑन द सेम पॉलिटिकल आउटलाइन मैप, ए और बी क्या है, दीज आर द सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, तो उनको आइडेंटिफाई करना है और मार्क करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। दिस इज योर मैप ए। ये क्या है, हरियाणा यूपी का बॉर्डर है, उस पे हमने एक ही साइड पढ़ी थी, एक ही सेंटर पढ़ा था, दिस इज योर दिल्ली, ठीक है। तो एक नंबर आपका पक्का हो गया। सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट में जो हरियाणा और यूपी के बॉर्डर के बीच में है वो क्या है आपका, दिल्ली है, तो एक सेंटर क्या हो गया, दिल्ली, ठीक है। फिर सेकेंड क्या है, ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल की सबसे नीचे वाली साइड के कैलकटा, कोलकाता नहीं लिखेंगे हम, कैलकटा लिखेंगे, पुराना वाला नाम लिखेंगे, ठीक है। सो ये 2 प्लेसेस क्या हो गई आपकी, इंपॉर्टेंट हो जाती है। फाइन, अब आपको क्या करना है, ये आपने आइडेंटिफाई कर दिया, 2 नंबर पॉकेट में। अब क्या करेंगे, आपको मार्क करना है। देखो, कालीबंगन, सांची स्तूप, पानीपत और विजयनगर, दोनों में से आपको एक मार्क करना है, वो आपकी मर्जी है। देखो सांची, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा, सांची कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश कहाँ है ये, तो मैंने क्या बताया था, ये जो बीच का पोर्शन है, यहाँ से बिल्कुल पैरेलल चलेंगे, बस यहाँ रुक जाएंगे बीच में। दिस इज योर सांची। अगेन एक नंबर क्या हो गया, पॉकेट में हो गया, ठीक है। देन सेकेंड प्लेस क्या आ जाता है आपका, कालीबंगन और हरप्पन साइड। कालीबंगन हमें कहाँ मिलता है, राजस्थान में मिलता है। कहाँ मिलता है, राजस्थान में मिलता है। कहाँ मिलता है, ये रहा, इस पोर्शन में राजस्थान। तो यहाँ एरो लगा के आप क्या करेंगे, कालीबंगन, इसको मार्क कर देंगे, कालीबंगन। हरियाणा में नहीं करना, राजस्थान में करना है, ठीक है। लास्ट क्या बोल रहे हैं, पानीपत या फिर आपको विजयनगर, दोनों। तो पानीपत आपका इधर हरियाणा साइड आ जाता है, ऊपर वाली साइड, और विजयनगर हमें मिलेगा यहाँ वाली साइड। तो ये इसको मार्क कर देना है हमें, विजयनगर, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, प्लीज इसको गो थ्रू करिए, ये में से ही मैप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर यू टू डू मैप्स वेरी थॉरली, क्योंकि ये 3 मार्क्स और ये जो 2 मार्क्स है, आइडेंटिफिकेशन में तो आपकी कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप इतने अच्छे से पढ़ के जाएंगे कि कोई भी स्टेट हो, कोई भी सिटी हो, आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन मार्किंग में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मार्किंग के लिए एक ही सोल्यूशन बताया, थोड़ा सा लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे चलता है, लेकिन कंप्लीट डिफरेंट स्टेट में अगर आपने मार्क कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आई होप दिस वीडियो वाज helpful for you. I'll see you in the next lecture everyone. Till then, take care. Bye bye. Thank you.